यार मैंने लाइफ में ना एक चीज जरूर सीखी है कि चाहे किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे कोई भी दुविधा हो, बातें करने से ठीक होती है। फिर वो बातें चाहे हाथ पकड़ के हो, शब्दों से हो, या बस बैठे बैठे एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल, बातें करने से ना सब सही होता है। तो आज की ये कहानी और सेल्फ कंपोज्ड रिटन गाना बाय बोथ ऑफ अस इज अबाउट बातें हो अपना ना कोई मिले जो अजनबी, तू करना बातें हो बात अजनबी, हो दिल में जो कमी तू करना बातें हो बात अनकही, तकिया गीला हो कभी तू करना बातें, धीमे कदमों से भले तू चल तो सही, जा करना बातें न कर सके अगर तू अपनी बात अपने लफ्जों से बयां, तो सीख ले कि प्यार कैसे करते हैं जमीन आसमां। ओहो खफा है जो जुबां इशारों में सही, तू करना बातें हो अपना ना कोई मिले जो अजनबी, तू करना बातें। तो आज मैं आप सबके सामने एक कहानी लेकर आया। तो अपनी कहानियों के एक्सप्रेस को ले चलते हैं उसके स्टॉप पर, जो है मेरा शहर, जहां मैं हाफ पैंट्स पहन के अपनी मिनी बाइसिकल को शान से चलाता था, जब लाइफ के अप्स एंड डाउन्स के नाम पर गली क्रिकेट के रिजल्ट्स और स्ट्रेस के नाम पर समर प्रोजेक्ट्स होते थे। अरे दूध है या पानी? आजकल रोज सुबह सूरज यही सुनकर उगता था। अब घर में सब दूध वाले भैया से परेशान थे, तो मम्मी ने भी नया दूध वाला रख लिया था, जिनका एक कैच था कि उनसे दूध चल कर लेने जाना पड़ता था। जब मम्मी ने मुझसे इस रोज की आधे घंटे की वॉक के लिए पूछा, एक सेकंड में हाँ बोल दी। क्यों? मैं मेरी मम्मी का बहुत बड़ा फैन था। चाहे 100 की चीज हर दुकान पर जाकर 70 में खरीदना हो, या फिर बॉटल ओपनर से केचप बॉटल्स फ्लॉलेसली खोलना हो, या फिर डॉक्टर के पास जाके मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक्सप्लेन करना और फिर उनकी एक एक इंस्ट्रक्शन को डिटेल में याद रखना, मम्मी कितना एफर्टलेसली करती थी ना, और मैं बस जॉ ड्रॉप स्टारी आइज लेकर उन्हें देखता रहता था। मम्मी मेरी स्टार थी। तो अब इन भैया से दूध लाने के लिए हमने खरीदी थी एक केतली। जिसे नहीं पता केतली क्या होती है, इट्स अ स्टील कंटेनर जिसमें तुम लिड लगा के लिक्विड्स कैरी करते हो। ओके, इस केतली की ना एक खास बात थी, उसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, हार्दिक। इट वाज सच अ फ्लेक्स। तो अब हम रोज वहां जाते थे और ये आधे घंटे का क्वालिटी टाइम मेरा स्ट्रेस बस्टर था। स्ट्रेस जिसकी डेफिनेशन मुझे शायद तब पता भी नहीं थी। But I used to talk to her about my days at school, my friends, my love life. Well, one-sided obviously. It was all golden until that one day. भाभी जी चाय बड़ी गाढ़ी बनी है, दूध कहाँ से लेते हो? अपने अमोल भैया तो आजकल कहाँ ही अच्छा दूध देकर जाते हैं। ये थी हमारी पड़ोस की इंट्रूसिव आंटी, जो हमारे दूध वाले भैया से इंप्रेस हो चली थी, और मैं वहां कोने में खड़ा प्रिटेंडिंग टू एनालाइज अ डोर नॉब, ये होप कर रहा था कि ये ज्यादा इंप्रेस ना हो जाए। एंड देन शी स्टार्टेड दैट वन सेंटेंस जिसका मुझे डर था। भाभी जी क्यों ना मैं भी अपना दूध वाला बदल लूं, साथ में वॉक भी कर लेंगे, दूध भी ले आएंगे। आंटी को सबसे गंदा लुक देकर वहां से निकल गया। फिर क्या था, अगले दिन से आंटी, मम्मी और मेरी थर्ड व्हील। उनके सामने थोड़ी ना अपनी वन साइडेड लव लाइफ डिस्कस करूंगा। धीरे धीरे मुझे रियलाइज होने लगा कि उस वॉक का थर्ड व्हील ना मैं ही बनता जा रहा था। अब जनाब पता ना हो तो बता दूं कि जब एक पतली सड़क पर 3 लोग साथ चलते हैं तो 2 चलते हैं एक साथ आगे और एक बेचारा अकेला पीछे। एंड एज यू माइट हैव गेस्ड, दैट वाज मी। तो मम्मी और आंटी गेट अलोंग करते थे और मैं लेफ्ट अलोन फील करता था। तो एक दिन मैंने मम्मी को भी कह दिया कि मैं कल से आपके साथ नहीं आऊंगा। मम्मी सब समझती थी पर कुछ कहती नहीं थी। पर अब जब मम्मी और आंटी वॉक से लौटते थे ना, तो मैं उन्हें चुपचाप से नोटिस करता था। ये बहुत वियर्ड फीलिंग थी कि मेरी
मेरी स्टार मम्मी को हंसते हुए देखकर मुझे एक्साइटमेंट नहीं कुछ और फील हो रहा था। एक दिन मैंने गुस्से में आकर मेरी केतली भी छुपा दी। आंटी ने मम्मी को अपनी स्पेयर दे दी और अब उस पर मेरा नाम भी नहीं था। मम्मी से सब कहने का मन करता था ऑब्वियसली, बट मैं क्यों कहूं? मम्मी है, कुछ समझना चाहिए। मुझे पता नहीं था, पर मैं तब भी कन्फ्रंटेशन से डरता था। तो मैंने क्या किया, अपनी सारी प्रॉब्लम्स उठा के भर ली अपनी पॉकेट्स में। अब मेरी हाफ पैंट की पॉकेट्स भी कब तक भरती? एक दिन तो ओवरफ्लो होना ही था। जनाब, ये ओवरफ्लो हुआ उस दिन जिस दिन मेरी दादी ने मेरे सामने मम्मी और आंटी को कह दिया, वाह चोरी, तुम्हारी जोड़ी तो खूब जमी। दादी भी ना कुछ भी बोल देती बिना सोचे समझे। पर आज मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मम्मी को सब कह दूंगा। मेरी मम्मी के पास गया और हमारी एक ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई जिसने मेरा पर्सपेक्टिव घुमा के रख दिया। मैं मम्मी के पास गया और मैंने कहा, मम्मा आप आंटी के साथ वॉक पर जाते हो, मुझे जमता नहीं। पर मैं आंटी को ये तो नहीं कह सकती कि आप कल से आना ही नहीं। अच्छा, मैं तो जैसे आपका दोस्त ही नहीं, जाओ मुझे भी नहीं आना आपके साथ कहीं। ऐसा कह घर में वहां से निकल ही रहा था, मम्मी ने मुझे रोक लिया। अब यूं तो मेरी माँ मुझसे कुछ ज्यादा कहती नहीं थी, पर आज वो अपनी मम्मी से उन्हें टाइम ना देने के लिए सुनकर आई थी। फिर उन्होंने मुझे रोका और कहा, हार्दिक बेटा, मम्मा माइट नॉट बी एबल टू गिव यू द टाइम यू नीड कभी कभी, बट इसका मतलब ये थोड़ी कि किसी और से ज्यादा प्यार करती है। जैसे तुम्हारी लाइफ का पार्ट है कोई, ऐसे उनकी लाइफ के पार्ट्स है ना कहीं, एंड दे हैव द राइट टू टेक आउट टाइम एंड स्पेस फॉर दैट। बाय द वे, क्या मुझे कल से वापस मिल सकती है तुम्हारे नाम की केतली? मम्मी के वर्ड्स आज भी मेरी मेमोरी में स्टैम्प्ड है। उस दिन उन्होंने मुझसे कहने को हार्ड और ट्रू चूज किया था, कंफर्टेबल और इजी नहीं। उस दिन उनका मुझसे कुछ भी कहना शायद हम दोनों के लिए आसान होता, पर सही नहीं। यार, आई डोंट नो अबाउट यू, बट एक रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, किसी भी बॉन्ड में मैं वल्नरेबल और इनसिक्योर हो जाता हूँ। अरे बातें ना अपने पार्टनर से कहने से पहले 1000 बार खुद से उलझाता हूँ और फिर अपनी ओवर थिंकिंग की आलीशान बाइसिकल पर बैठ के घूम घूम के इसी इंसिडेंट पर आ जाता हूँ टू रियलाइज मेरी इनसिक्योरिटीज ना टॉक्सिक नहीं, मेरा पार्ट है। सी, आई नो कम्युनिकेशन हार्ड है, बट सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन का स्टार्ट है। आई डोंट थिंक सारे अच्छे रिलेशनशिप्स मेंट टू बी रॉस और रेचल के मिलने से बनते हैं। अच्छे रिलेशनशिप्स उन पे वर्क करने वाले मोनिका और चैंडलर से भी बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम्हारी इनसिक्योरिटी से केतली भरने लगे ना, चुपचाप से उसमें एक होल ड्रिल कर देना, फिर पूरी वॉक पर वो कैरी करने में इजी लगेगी और उस शाइनी फ्लेक्स को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ स्टोरी। कल से मेरी स्टार मम्मी के हाथ में मेरे नाम की केतली रहेगी। ना कोई मिले जो अजनबी तो करना बातें, वो तेरी ओर बढ़ रही, तेरी थोड़ी फट रही, फिर भी करना बातें। उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ करीबी बढ़ रही, दिल की करना बातें। माँ की टेंशन बढ़ रही, तू फोन उठा अभी, थोड़ी करना बातें। मेरे यार भरते भरते कितनी भर चुकी है केतली, सबके प्यालों में इसको खाली कर थोड़ी 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 थोड़ी, वरना फूटेगी कभी तेरी ये केतली। अरे कर लेना तू बातें। और ना, जब तुम बात नहीं करते हो ना तो एक मलाल रह जाता है। उस मलाल के बारे में लिखा है कि ऐ खुदा से मिलने का जरिया बता, राख के ढेर में उसको ढूंढूं कहाँ, उससे उठते धुएं की क्या सांस भरूं, कितनी खलती कमी कैसे बात करूं। पल दो पल का न था वादों का ये समय,
ना कोई मिले जो अजनबी तो कर ना बातें हो दिल में जो कमी तो कर ना बातें